पुरानी परंपरा को फिर दोहरा रही है बीएसपी। विधानसभा उम्मीदवारों का किया माया ने ऐलान। मायावती के ऐलान से सभी सियासी दल हो गए चौकन्ने। मायावती ने 2 उम्मीदवारों का किया ऐलान और 5 के नाम फाइनल। जल्द ही अन्य उम्मीदवारों का भी ऐलान कर सकती हैं मायावती। मायावती के इस चाल से विरोधी दल भी दिख रहे हैं सन्न। देखिए कहां से किसे मायावती ने तय किया है उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जहां तमाम दल जीत की तैयारी कर रहे हैं, वहीं कई दल जीत की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन बहन जी मायावती ने सभी से आगे निकलते हुए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान भी शुरू कर दिया है और मायावती के ऐलान से तमाम विरोधी दल सकते में हैं कि आखिर मायावती ने उम्मीदवारों के नाम इतनी जल्दी कैसे फाइनल कर लिए। मायावती ने कानपुर जिले से 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, साथ ही 5 और सीटों के उम्मीदवारों को लगभग फाइनल कर दिया है और जल्द ही उनका भी ऐलान किया जा सकता है। मायावती के इस ऐलान के बाद सियासी सनसनी का माहौल यूपी में देखने को मिल रहा है। दरअसल बीएसपी ने यूपी में पहले प्रत्याशी की घोषणा करते हुए रमेश यादव को बिठूर से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। जातीय संतुलन साधने में लगी बीएसपी पार्टी 5 और सीटों पर जल्द उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। पार्टी में पहले चरण में ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव और SC/ST चेहरे सामने आए हैं। प्रदेश में पार्टी ने सबसे पहले प्रत्याशी की घोषणा कानपुर की बिठूर विधानसभा से की है। एक कार्यक्रम आयोजित कर बीएसपी में जोश भरने का कार्य किया गया। सेक्टर प्रभारी नौशाद अली और भीमराव अंबेडकर की मौजूदगी में रमेश यादव को विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया। अब दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द विधानसभा भोगनीपुर से मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में जुनैद पहलवान को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं बिल्लौर में मनोज दिवाकर को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले कमलेश दिवाकर बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके सपा में शामिल हो जाने के बाद पार्टी ने धोबी समाज के वोट को बचाने के लिए मनोज दिवाकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह घाटमपुर सुरक्षित सीट है, वहां से एक वर्तमान ब्लॉक प्रमुख पर पार्टी दांव लगाने का मन बना चुकी है। इन सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा मात्र होना बाकी रह गई है। बीएसपी में टिकट मिलने की जो भी अनिवार्यताएं हैं वो प्रत्याशियों के द्वारा लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा ब्राह्मण प्रत्याशी लालजी शुक्ला को मैदान में उतारे जाने की पूरी संभावना है। इटावा के भरथना से कमलेश अंबेडकर को प्रत्याशी बनाया गया है। बीएसपी का अपना पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो सबसे पहले प्रत्याशी मैदान में उतारती है और पार्टी के रिकॉर्ड में ये भी शामिल है कि चुनाव के ठीक पहले कई प्रत्याशी बदल भी देती है। इसी क्रम में पार्टी ने पहले प्रत्याशी की घोषणा कानपुर में एक बैठक के दौरान की। कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा सीट में ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारकर बीएसपी ने साफ संकेत दिया है कि ब्राह्मणों के लिए उसकी पार्टी में पूरा सम्मान है। मायावती के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल दिखाई दे रही है और सियासी जानकार जहां मायावती के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं, वहीं विरोधी दलों का कहना है कि उगाही करने का मायावती का ये नया तरीका है। जैसे ही कोई और अच्छा ऑफर पार्टी के सामने रखेगा, बहन जी अपने उम्मीदवार को तुरंत बदल भी देंगी। अब देखना ये है कि किसका दावा सच साबित होगा और किसकी चाल सही बैठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।